जब उन्हें समझ में आ गया एनडीए को यह एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, उन्होंने हमारा नकल करके उसे बढ़ाया। और अभी 10,000 रुपया मैं मानता हूं कुछ चुनिंदा लोगों को दिया गया है, वह चुनावी रिश्वत छोड़ के कुछ नहीं है। और यहाँ की जनता अब बहकावे में नहीं आने वाली है, वो समझ रही है ये हमारी भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये हमें वोट बैंक समझते हैं और ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, गद्दी की राजनीति करते हैं। अब जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मतलब मुद्दा क्या रहेगा सर? जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि मतलब ढेर सारी पार्टी है, ढेर सारे वादे किए जाते हैं, तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा सर? देखिए, हमारी पार्टी का महागठबंधन का एक मैनिफेस्टो है, उस पर तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। और विशेष करके इस क्षेत्र की, इस विधानसभा की कई समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का हम लोग समाधान करेंगे, उसके लिए उपाय करेंगे। तो मुख्य रूप से यहाँ कोसी में पलायन की समस्या है, सीपेज की समस्या है। जो कोसी नदी जाती है उसके पानी का जो रिसाव होता है तो लगभग 1 किलोमीटर तक वह पानी सालों भर जमा रहता है, लोग खेती नहीं कर पाते हैं, तो वह एक बड़ी समस्या है। लाखों किसान उससे प्रभावित हैं। उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, युवाओं को रोजगार देने की बात है, नारी को सशक्त करने की बात है, हम लोगों का माई बहन मान योजना भी है, किसानों को खुशहाल बनाने का मिशन है, गरीबों को, मजदूरों को, उन्हें उनका हक दिलाना है। ये सारी समस्याएं हैं। मूलभूत समस्याओं की बात जहाँ तक लें तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था आज भी चरमराई हुई है। और उस सरकारी स्कूल में पढ़ करके मैं मानता हूँ यह मजदूर की फैक्ट्री ही है, वहाँ से पढ़ के लोग मजदूर ही बनते हैं। और जो मुंबई, गुजरात या दक्षिण भारत के प्रदेशों में फैक्ट्री लगी है, यहाँ से मजदूर की सप्लाई होती है। ये सरकार 20 साल में यही की है, जो मजदूर की फैक्ट्री इन्होंने लगाई है और यहाँ से लोग मजदूर भेजते हैं। सर, तेजस्वी यादव के मन से मतलब ऐलान किया जाता है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम जो है हर घर रोजगार देंगे, लेकिन वहीं पर एनडीए इनका कटाक्ष करती है कि तेजस्वी यादव हर घर रोजगार कैसे देगा सर? देखिए, एनडीए हताश है, निराश है, खौफ में है और उसे पता है इस बार उसकी गद्दी जाने वाली है। और इस हताशा का ही नतीजा है वो जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो घोषणाएं हम लोग गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए करते हैं, तो ये उनकी नकल मात्र ही करते हैं। हम लोग बहुत संवेदनशील हैं। हमने बूढ़े माता पिता के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, बड़ी गंभीरता से लिया है। ये जो 400 रुपये 20 साल से दिया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, उसे बढ़ाने की जरूरत थी। हमने मैनिफेस्टो में उसे 1500 किया है। और जब उन्हें समझ में आ गया एनडीए को यह एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, उन्होंने हमारा नकल करके उसे बढ़ाया है। हमने बिजली 200 यूनिट फ्री देने की बात कही, वो 125 यूनिट उन्होंने फ्री किया है। और अभी 10,000 रुपया मैं मानता हूँ कुछ चुनिंदा लोगों को दिया गया है, वह चुनावी रिश्वत छोड़ के कुछ नहीं है। और यहाँ की जनता अब बहकावे में नहीं आने वाली है, वो समझ रही है ये हमारी भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये हमें वोट बैंक समझते हैं और ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, गद्दी की राजनीति करते हैं। अब झांसे में नहीं आने वाली है, उन्हें पता है। तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने 2.5 साल के उप मुख्यमंत्री के शासनकाल में ऐसा कर दिखाया है और निश्चित रूप से
लोगों का भरोसा तेजस्वी यादव जी पर बढ़ा है, बैद्यनाथ मेहता पर बढ़ा है, और इसी भरोसा का नतीजा है जहां हम लोग जाते हैं हजारों हजार की संख्या में लोग उमड़ जाते हैं। गरीबों का, किसानों का, युवा नौजवानों का भरोसा हम लोगों पर है, और वो बड़ी आशा भरी नज़र से देख रहे हैं एक नई सरकार आएगी, युवा कंधों पर बिहार का भार जाएगा, और यहाँ जो शासन 20 साल से कर रहे थे बूढ़े कंधे 14 करोड़ बिहारियों का भार अब नहीं सह सकता है, तो बदलाव सुनिश्चित है। सर, नीतीश कुमार के शासनकाल को उनके समर्थक कहते हैं सुशासन का काल रहा, सुशासन की सरकार थी, पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आप सुशासन तो देख रहे हैं, पिछले 20 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए। अभी आप देख लीजिए चुनाव आचार संहिता में भी जिस तरह से अनंत सिंह वाला प्रकरण हुआ, या प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घटती है, तो इससे आप समझ सकते हैं ये लोग बोलने वाले हैं, करने वाले नहीं हैं। इसके नीयत में ही खोट है। ये नहीं चाहते जो बिहार के किसान खुशहाल हो जाएं। बिहार, उन्हें पता है जिस दिन बिहार के किसान खुशहाल हो जाएंगे, उनका बेटा पढ़ लिख कर होशियार हो जाएगा, वह मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं करेगा, वह जात पात के नाम पर वोट नहीं करेगा। इसलिए वह हमें इसी हाल में रखना चाहते हैं, हमारी भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारे साथ भद्दा मजाक करते हैं। यहाँ की जनता समझ चुकी है और बदलाव के मूड में है। बैद्यनाथ मेहता जिंदाबाद।